जय श्री कृष्ण। वेलकम टू वन एंड ऑल इन पंचतंत्र कथा। तो एक दिन के ब्रेक के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं और उसी कथा का अनुसंधान करना है। कौन सी कथा? सच्ची मित्रता। वो हमने एक स्थान पर अधूरी छोड़ी थी। अब आगे वहीं से वो कथा आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले यानी सबसे पहले करेंगे मंगलाचरण। तो आइए मुझे फॉलो करते हुए रिपीट करें। लेट्स स्टार्ट मंगलाचरण। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिककारमन्यात् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए चलिए करते हैं पंचतंत्र में उसी कथा का आगे का पार्ट, आगे का भाग। तो देखिए हमारे साथ वडोदरा से दिनेश भाई पंड्या जुड़ चुके हैं, वेदांतिनी जी ओझा और शांभवी ओझा हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ माधुरी जी पांडे जुड़ चुके हैं, विरल शाह विस्मय शाह आनंद से जुड़ चुके हैं, राहुल सरवैया जिष्णु सरवैया हमारे साथ खेड़ा से जुड़ चुके हैं, और बेंगलोर से सबसे छोटी हमारी जो श्रोता है चिन्मयी वैदेवी रघुरामन के साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है। तो हमको आपको बताना था कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। उसी बात को लेकर हम एक कथा आप सभी को सुना रहे थे, और उस कथा में क्या था, उसके अगली कथा में आपने देखा था कि कपोत अपने परिवार सहित एक जाल में फंस जाता है और उसी जाल से बाहर निकलने के लिए वह अपने मित्र मूषकराज के पास जाता है, और मूषकराज उसकी बेड़िया जो है वह काट देता है। और जब वह बेड़िया काटे हुए वह लघुपतनक नामक काक उनको देखता है तो उसके मन में भी यह भावना उठती है, उसके मन में भी यह फीलिंग आती है कि मैं भी मूषक यानी माउस से मित्रता कर लूं, फ्रेंडशिप कर लूं। अगर मुझे कभी आवश्यकता हुई तो यह मूषक राज मेरी भी हेल्प कर देगा, मेरी भी मदद कर देगा।
इस बात को लेकर वह लघु पतन काक यानी क्रो मूषक के बिल के बाहर जाकर उसको आवाज देता है, पर मूषक काक का स्वर सुनकर बाहर नहीं आता, क्योंकि काक तो माउस को खा जाता है, क्रो जो है वह चूहे को खा सकता है, इसीलिए चूहा डरता है। देखिए, कई कई समय में स्वाभाविक शत्रुता नेचुरल एनिमिटी होती है। ये स्वाभाविक शत्रुता, ये नेचुरल जो एनिमिटी है वह क्या है, तो कहते हैं कि जो स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु यानी दुश्मन है, जैसे शेर और मृग, जैसे सांप और नेवला, जैसे कुत्ता और बिल्ली, जैसे बिल्ली और चूहा, वैसे ही काक और चूहे की भी स्वाभाविक दुश्मनी है। वे दोनों प्राकृतिक रूप से सहजता से एक दोनों के शत्रु होते हैं। यह सोचकर वह माउस जो था वो बाहर नहीं आया। काक ने बहुत आजीजी की, काक ने बहुत विनती अनुनय विनय किया, अरे मूषक, मुझसे क्यों डरते हो, मैं तो मित्रता करने आया हूँ, मैं शपथ खाता हूँ। यह सब बात काक उसको समझा रहा था। जब क्रो यह समझा रहा था और चूहा बाहर नहीं आ रहा था, तो क्रो ने उसको आगे समझाते हुए कहा, देखो, तुम नहीं जानते, सज्जन और दुर्जन यानी गुड मैन और बैड मैन की, एविल जो मैन होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप में अंतर होता है, उनकी फ्रेंडशिप में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है, तो कहते हैं जैसे माटी का घड़ा टूट जल्दी जाता है पर बनते समय देर लगती है, वैसे ही यह जो दुर्जनों की मैत्री है वो बनते देर लगती है पर टूट जल्दी जाती है। पर उससे उल्टा है, यह जो सुवर्ण के घट के समान है वह सज्जनों की मैत्री है। तो कहते हैं बनने में देर नहीं लगती पर टूटने में बहुत देर लगती है। वैसे ही जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये पूर्वार्ध क्या है, तो दिन जब चढ़ता है, सूर्य के उदय से दिन धीरे धीरे चढ़ता है, वैसे ही सज्जनों की मैत्री होती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है। पर दुर्जनों के साथ ऐसा नहीं होता। दुर्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध जैसी होती है। कैसी होती है? शुरुआत में आपको बहुत मजा आता है, आरंभ में आप बहुत प्रसन्न होते हो, पर धीरे धीरे जैसे उसका असर कम हो जाता है, वैसे ही मैत्री भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फ्रेंडशिप गोज टू द एंड। पर सज्जनों की मैत्री ऐसे नहीं होती है। सज्जनों की फ्रेंडशिप धीरे 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 ग्रो करती है। इट ग्रोज स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बाहर आ सकते हो, मैं शपथ खाता हूँ, मैं तुमको कभी भी हैरान या परेशान नहीं करूँगा। पर चूहे को विश्वास ही नहीं आया। देखिए, चूहा भी नीति शास्त्र का बड़ा विद्वान था। अब जो चूहा बात बताता है वह सुनने जैसी है। चूहा कहता है, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ये कहता है नीति संधि के विषय में कि सुकृत जो है वह नीति संधि को बढ़ाने वाला है। सुकृत यानी गुड डीड। अगर आपको किसी के साथ संधि करनी है तो उसके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। इसी बात को मित्रता जो है वो बढ़ाती है। अगर किसी राजा को दूसरे राजा के साथ संधि, फ्रेंडशिप, मित्रता करनी हो तो उसके लिए कोई अच्छा कार्य करना पड़ता है, उसके लिए सुकृत करना पड़ता है। वैसे ही जो भृगुपुत्र है, भृगुपुत्र यानी जो भार्गव है, भार्गव यानी जो शुक्राचार्य है। हमारे यहाँ शुक्राचार्य बड़े नीति विशारद हुए, बड़े नीतिज्ञ हुए। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों नीति के बड़े जानकार हैं। उसमें भी शुक्र नीति तो बड़ी ही प्रवीण है, बड़ी ही सुंदर है। और चाणक्य नीति भी है। चाणक्य ने अर्थनीति भी लिखी है और नीति शास्त्र भी लिखा है। तो बच्चों, आप सभी जरा नोट कर लो, जो पॉलिटिक्स को जानने वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस को जानते हैं, जो एथिक्स को जानते हैं और उनको बताते हैं साइंस के रूप में, वो कौन कौन से हैं। एक तो है बृहस्पति यानी जो देवताओं के गुरु है।
दूसरे है शुक्राचार्य जो दानवों यानी डेमन्स के गुरु है, और तीसरे है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या कहते हैं? तो कहते हैं अगर नीति संधि करनी हो तो आपको सुकृत करना पड़ेगा, यानी आपको गुड डीड्स करने पड़ेंगे। उसके अलग, उससे भिन्न शुक्राचार्य अपनी नीति में क्या कहते हैं? तो शुक्राचार्य कहते हैं आपको मित्र लाभ उठाना पड़ेगा, यानी आपको अच्छी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। मित्र को लाभ हो, मित्र को बेनिफिट हो, मित्र को प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, यानी आपको फ्रेंड के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो फ्रेंड विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखिए हमारे साथ हिम्मतलाल जोशी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। वंदना गुप्ता जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे सार्थक राज्य गुरु जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। अहमदाबाद से अंजनी व्यास, अमन्या व्यास, अंजनी व्यास जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ भास्कर पटेल जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश जोशी जी है, सोनल जोशी जी है, और प्रथम पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। श्रुति व्यास जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। जसरा से हमारे साथ मंजू दवे, कौटिल्य दवे, साक्षी दवे, प्राची दवे, मंत्र दवे, भव्य दवे, अवनी दवे, जाह्नवी दवे, किंजल दवे, मेहुल दवे, रवि दवे, इतने सारे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। तो कहते हैं अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है, अगर आपको किसी एक किंग को दूसरे किंग के साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो चाणक्य के ओपिनियन में, चाणक्य के मत के अनुसार वह सुकृत यानी गुड डीड है। भृगुपुत्र भार्गव यानी शुक्राचार्य के मत के अनुसार वह मित्र लाभ है, और बृहस्पति के मत के अनुसार वह अविश्वास है। अविश्वास क्या है? अविश्वास यानी किसी पर भी बिना जाने, किसी के साथ भी बिना समझे कोई ट्रस्ट करने का नहीं। शत्रु पहले तो आपका फ्रेंड बन के आता है, एनिमी होता है, पर क्या कहता है मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। इसीलिए जल्दबाजी में किसी के पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए काक तुम यहाँ से चले जाओ। हिरण्यक मूषक ने, हिरण्यक माउस ने क्रो को मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं जानता हूँ तुम पहले मीठी मीठी बातें करोगे, फिर मुझको फंसा लोगे, मैं तुम्हारे चंगुल में ऐसे नहीं आऊंगा। अब क्रो कहता है मित्र तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं शपथ खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर बाय माय फ्रेंडशिप, आई विल नॉट चीट यू। और देखो तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं यहीं तुम्हारे बिल के बाहर ऐसे ही बैठा रहूंगा। जब तक तुम बाहर नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक सच्चा फ्रेंड हूँ, मैं ट्रू फ्रेंड हूँ, आई विल नॉट एवर चीट यू। तो कहा कि ऐसा है, अगर तुम बाहर नहीं आना चाहते तो तुम वहीं से इतनी अच्छी अच्छी जो तुम्हारी एथिकल बातें मुझे बताते हो, एथिक्स की बातें मुझे बताते हो, बताते रहना, कहते रहना, यहीं बैठे बैठे सुना करूंगा, पर मैं तो तुम्हारा वेट बाहर आकर करूंगा, मैं यहाँ से घर नहीं जाऊंगा। अब माउस को लगा कि क्रो अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है और मुझे फ्रेंड मानता है, तो मेरे साथ वो चीटिंग कभी नहीं करेगा। इसलिए माउस ने कहा आई विल कम बट यू जस्ट गिव मी अ प्रॉमिस। व्हिच प्रॉमिस आई शुड गिव यू? द क्रो सेज, द माउस सेज you just give me a promise that you will not come to my home. Okay, I will never come to your home. और काक ने, क्रो ने कहा मैं तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे बिल में कभी नहीं आऊंगा, तुम चिंता मत करो। तब माउस को लगा अगर वो मेरे बिल में नहीं आता है, मेरे घर पर नहीं आता है, तब तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एनिमी होता तो मेरे घर आने की बात करता, धीरे धीरे घर के बहाने वो मुझे खा जाता, मेरे बच्चों को खा जाता, मेरे परिवारजनों को वह खा जाता और हम सबको मुसीबत में डाल देता। अब माउस समझ गया कि क्रो अच्छा है। अब माउस धीरे से बाहर आ गया और क्रो भी उसके बिल के पास ही खड़ा था। जैसे ही माउस आया, क्रो ने उसको वेलकम किया और कहा नाउ वी विल बी
फ्रेंड। तो कहा ठीक है, आज से हम फ्रेंड हो गए। अब क्रो क्या करता था, रोज उसके लिए कहीं न कहीं से मांस आदि के टुकड़े, क्योंकि चूहा भी मांस खाता है, तो मांस आदि के टुकड़े लेकर आता था और चूहा क्रो के लिए बहुत अच्छे अच्छे दाने, बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ यानी फूड जो होता था वो कहीं से भी चुरा कर ले आता था और काक को यानी क्रो को देता था। अब दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रकार नीतिकार कहते हैं प्रीति, प्रीति यानी प्रेम। यहाँ कौन सा प्रेम है, यहाँ मित्र के प्रति मित्र का प्रेम है। फ्रेंड लव्स हिज फ्रेंड। तो जो प्रेम है उसके 6 लक्षण हैं। देयर आर 6 सिम्टम्स। जैसे बीमारी के सिम्टम्स होते हैं ना कि भाई खांसी आना, हेडेक होना, कफ आना, आंखों में से पानी निकलना, तो यह भी एक प्रकार की बीमारी है। तो वैसे ही प्रीति यानी प्रेम के, फ्रेंडशिप के क्या लक्षण है, तो कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के प्रीति यानी प्रेम के लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या है, ददाति, अपने फ्रेंड को देना। कैसे, क्रो गिव्स टू द माउस एंड माउस गिव्स टू द क्रो। क्या देता था, खाने की चीजें देता था। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, केवल देना ही प्रेम नहीं है, लेना भी तो प्रेम है। आप अपने फ्रेंड को अपने जो स्नैक्स वगैरह ब्रेकफास्ट ले जाते हो उसके साथ शेयर करते हो कि नहीं अपना टिफिन, तो देना प्रेम है। तो आपका फ्रेंड आपका जो लंच होता है वह खाता भी है, तो लेना भी तो प्रेम है। देना प्रेम है, लेना भी प्रेम है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति। और अपनी जो रहस्यमयी बातें होती है, अपना जो सीक्रेट होता है, फ्रेंड के साथ आप शेयर करते हो कि नहीं। गुह्यमाख्याति, गुह्य यानी सीक्रेट बातें, आख्याति यानी कहना। गुह्यमाख्याति पृच्छति, न केवल कहना, पूछना भी। अरे फ्रेंड, आज तुम दुखी लग रहे हो, तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये पूछना भी तो फ्रेंडशिप है। अपना सीक्रेट बताना और फ्रेंड का सीक्रेट पूछना, दोनों ही फ्रेंडशिप है। फिर कहते हैं भुंक्ते भोजयते चैव। भुंक्ते यानी खाना और खिलाना, दोनों फ्रेंडशिप है। उसका लेकर खाना और अपना उसको खिलाना, दोनों ही फ्रेंडशिप है। यह 6 जो है वह प्रीति यानी प्रेम के और यहाँ पर मित्रता के लक्षण है। कौन कौन से, याद कर लीजिए फिर से एक बार। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार की प्रीति है। देना, लेना, सीक्रेट यानी रहस्यमय बातों को कहना, रहस्यमय बातों को पूछना, राज की बात बताना और पूछना, दोनों, खाना और खिलाना, दोनों। ये 6 प्रकार के मित्र के लक्षण है, प्रीति के लक्षण है। तो यहाँ पर भी क्रो और माउस जो दोनों थे वह ऐसे ही किया करते थे। एक दूसरे को अपने सीक्रेट शेयर करते थे, एक दूसरे को फूड शेयर करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे। तो यहाँ पर एक दिन, बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। दोनों पास में बैठते, खाना शेयर करते, सीक्रेट शेयर करते। एक दिन की बात हुई, आज कौवे को आने में जरा देर हो गई। माउस को बड़ी चिंता हुई, आज कौवा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। वो उसकी राह देख रहा था। जैसे ही वो माउस बाहर निकला और इधर उधर देख रहा था, दूर से उसने कौवे को उड़ते हुए देखा। उड़ता हुआ कौवा माउस के पास आया और रोने लगा, बड़े बड़े आंसू गिराने लगा। तो माउस ने पूछा, अरे भाई लघुपतन, मेरे भाई तुम रो क्यों रहे हो। काक ने कहा, मेरे भाई हिरण्यक, तुमको मैं क्या बताऊं, आजकल इतनी अनावृष्टि है। अनावृष्टि यानी दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी दुकाळ, दुकाळ यानी रेन नहीं पड़ना हो। गुजराती में कहवे छे दुकाळ, संस्कृत में कहते हैं दुर्भिक्ष, हिंदी में कहते हैं अनावृष्टि।
तो यहाँ पर इतनी अनावृष्टि हुई, वृष्टि यानी बारिश, बारिश नहीं गिरना उसको कहते हैं अनावृष्टि, और बहुत बारिश गिरना उसको कहते हैं अतिवृष्टि। दुर्भिक्ष यानी दुकाल, दुर्भिक्ष होने पर, बारिश नहीं गिरने पर अन्न नहीं पकते, क्रॉप्स नहीं आते, खेतों में हार्वेस्ट नहीं होता। अब जब खेतों में फसल नहीं उगती तो लोग खाएंगे क्या, और खाना अगर महंगा हो गया तो लोग दूसरे को खिलाएंगे नहीं। और काक रोने लगा, मैं क्या करूं, अनावृष्टि के कारण कोई काक बलि भी नहीं देता। काक बलि यानी एक प्रकार की पक्षियों की बलि है। हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जब हम खाना खाते हैं तब हम अकेले नहीं खाते, हमारे आसपास जितने भी पशु है, प्राणी है, पक्षी है, जीव जंतु है, उन सभी के लिए हमको देना है। जब आपकी माताजी रोटी बनाती है, जब आपकी मम्मा रोटी बनाती है, तब गाय के लिए रोटी रखती है, श्वान यानी कुत्ते के लिए रोटी रखती है, और पक्षियों के लिए रोज विश्वदेव करना पड़ता है, उसको विश्वदेव बलि कहते हैं। पक्षियों के लिए जो भी दाना आदि हो, रोटी आदि हो, उसको चारों दिशाओं में फेंकना होता है। और छोटी छोटी चिटियों के लिए, चीटी यानी एंड ने गुजराती में कहता है भाई कीड़ी, કીડીઓનું જ્યાં દર હોય ત્યાં લોટ નાખવાનો, ત્યાં ખાંડ નાખવાની, આવી રીતે કીડીઓને ખાવાનું આપવાનું, પશુ પક્ષીઓ માટે પણ ખાવાનું બનાવવાનું અને ખાવાનું કાઢવાનું। આપણે એકલાએ નહીં ખાવાનું, हमारी संस्कृति में अकेला खाने की बात है ही नहीं। गाय के लिए, श्वान के लिए, पक्षी के लिए, चींटी यानी कीड़ी के लिए, और अतिथि यानी जो भी मेहमान आगंतुक गेस्ट होते हैं उनके लिए भी बनाना है। हमारे यहाँ जो भी सेवक, मेड, जितने भी सर्वेंट्स काम करते हैं उनके लिए, उनको संस्कृत में कहते हैं भृत्य या सेवक। तो भृत्य के लिए, सेवक के लिए भी खाना पकाना है, उनको भी देना है, मित्र के लिए भी रखना है, अतिथि यानी मेहमान के लिए भी रखना है, और सन्यासी के कोई भिक्षुक आ जाए उसके लिए भी रखना है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर हमारे सनातन धर्म के अनुसार चलेंगे, हमारी भारतीय परंपरा का निर्वहन करेंगे, हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के जैसे हमको बताया गया है वैसे हम चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। आजकल लोगों को लगता है कि हम पक्षियों के लिए सोचते हैं, हम प्राणियों के लिए सोचते हैं, पर ऐसा कदापि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में तो बहुत वर्षों से, अरे वर्षों क्या, युगों से इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे आसपास कोई भी भूखा न रहे। देखिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिग्नेश जी पटेल जुड़ चुके हैं, कल्पना शर्मा जी है, कमलेश भाई वडोदरा से है, राकेश मेहता जी है, ओम प्रकाश व्यास जी है, अल्पा जोशी भी जुड़ चुकी है, हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ पराग भाई भी जुड़ चुके हैं, पराग रावल, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ अमिता त्रिवेदी जी, भार्गवी त्रिवेदी, दिव्या त्रिवेदी, गोपाल त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ तो बरसों से एक परंपरा है। तो यहाँ पर काक जो था वह आकर बड़े बड़े आंसू रोने लगा और कहने लगा, आजकल लोग काक बलि नहीं देते हैं। काक बलि यानी कौवे के लिए, पक्षियों के लिए जो भोजन दिया जाता है उसको कहते हैं काक बलि। आज भी हमारे यहाँ दक्षिण में यह परंपरा है कि रोज जब खाना पकता है तो पक्षियों के लिए अलग से दाल पकाकर, अलग से रोटी या चावल पकाकर छत पर, टेरेस में जाकर रख के आते हैं, उसको कहते हैं काक बलि। इन सभी परंपराओं के कारण हमारे आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं उनको खाना मिलता है। हमारे साथ हितेश जानी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र दर्वी जी जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। हमारे साथ राज दवे भी पाटन से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो कहते हैं मुझे काक बलि नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बहुत भूखा रहता हूँ, अन्न नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग जाऊं, पलायन कर दूं, स्थानांतर कर दूं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे अरे मित्र, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा और तुम यहाँ से क्यों जाओगे?
तो कहता है देखो काक भी बड़ा नीतिमान था, वह नीति को जानता था। क्या कहता है, कोटि भारत समर्थानम किम दूरम व्यवसायिनम को विदेशस्य विद्यानाम किम प्रिय प्रियवादिनाम। कहते हैं कोटि भारत समर्थानम, सामर्थ्यशाली जो है, जो बलवान है, जो पावरफुल है, जिसके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत बड़ा भार क्या, वो तो बहुत बड़ा भार हो तो भी उठा सकते हैं। कोटि भारत समर्थानम किम दूरम व्यवसायिनाम, और जिसको व्यापार करना है, जिसको बिजनेस करना है, उसके लिए पास का क्या और दूर क्या। लोग व्यापार करने के लिए विदेश तक जाते हैं, लंबे लंबे ट्रैवलिंग करते हैं कि नहीं। तो कहते हैं जिसको व्यापार करना हो उसके लिए नजदीक क्या और दूर क्या। अब कहते हैं कि को विदेश सविद्यानाम, और उसके लिए विदेश क्या, जो बुद्धिशाली है, जो विद्या पढ़ा हुआ है, यानी जो एजुकेटेड है, उसके लिए फॉरेन में अब्रॉड में जाकर काम करना क्या मुश्किल बात है, वो तो हर जगह पर जा सकता है। और को प्रियवादिनाम को परः प्रियवादिनाम, और जो प्रियवादी है, जो मीठा बोलने वाला है, जो स्वीट बोलने वाला है, उसके लिए पर यानी दूसरा कौन है, पराया कौन है, उसके लिए तो सभी अपने हैं, क्योंकि जो मीठा बोलता है लोग उसके जल्दी हो जाते हैं। मीठा बोलना भी एक अच्छा गुण है, मधुर भाषी होना चाहिए। तो जो मीठा बोलता है उसके लिए पराया कौन है, उसके लिए कोई पराया नहीं रहेगा। और विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वत्वं यानी विद्वत्वा, स्कॉलरशिप, वन हु इज लर्नेड, एंड नृपत्वं च, वन हु इज किंग। व्हाट इज बेटर देन दिस। स्कॉलरशिप होना अच्छी बात है, यानी स्कॉलर होना अच्छी बात है कि किंग होना अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं किंग होना अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात है विद्यावान होना, उससे अच्छी बात है विद्वान होना। क्यों, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि राजा जो होता है, किंग जो होता है, उसकी पूजा, उसकी गणना अपने देश में होती है, पर जो विद्वान होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, पर जो विद्वान होता है वह सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर पूजा जाता है, सभी उसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वह विद्वान है। तो मैं अगर बाहर जाऊंगा और मुझे अच्छी नीति पता है तो मुझे बाहर विदेश में भी बड़ा मान मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। The people will respect me in the abroad country also। अब मूषक को लगा बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर ये बाहर गया तो भी अच्छे से रह पाएगा। मूषक ने कहा, काक तुम बाहर जाओगे, मैं यहाँ तुम्हारे बिना क्या करूँगा। और देखो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हो गई है, थोड़ा दुख मुझे भी है, थोड़ी समस्या, थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हो गई है, तो मुझे भी तुम अपने साथ लेकर चलो ना, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो के नहीं। अब काक ने कहा, मैं तुमको लेकर तो चलूंगा, पर मैं तो उड़कर जाने वाला हूँ और तुम जमीन पर चलने वाले हैं, हम दोनों साथ में कैसे जा सकेंगे। माउस ने कहा, क्या बात करते हो लघुपतना, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर नहीं बिठा सकते। पीठ पर बिठाकर तुम जहाँ जा रहे हो वहां मुझे नहीं ले जा सकते, पर तुम जा कहाँ रहे हो। तो क्रो ने कहा, दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा सुंदर सा तालाब है और तालाब में एक कछुआ रहता है, उसका नाम मंथरक है। और जो वो कछुआ है, जो टॉर्टोइस है, जो काचबो छे, ये मारो मित्र छे। ही इज माय फ्रेंड एंड ही इज माय फास्ट फ्रेंड। तो वो मुझे हेल्प करेगा, मेरे लिए जो भी मत्स्य मांस होगा वो तालाब में रहता है, और तालाब में बहुत सारी फिश होती है, बहुत सारी मछली होती है, वो मेरे लिए मछली ला कर देगा, तो मुझे खाने ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से मैं वहां जाऊंगा और सुखी से रहूंगा। तो मुझे भी वहां लेके चलो ना, मैं भी तुम्हें अपने बैग पर बैठाकर उड़ाकर उस मंथरक के पास ले चलूंगा। तो कहा, ठीक है।
अब काक ने क्या किया, उस माउस को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ता हुआ लेके चला किसके पास, दक्षिण दिशा में यानी साउथ में, और उस तालाब में जहां पर मंथरक रहता था। अब दोनों मित्र वहां पर पहुंचे। उस समय ये जो टॉर्टोइस था वो तालाब से बाहर निकला हुआ था। उसने दूर से देखा, अरे रे ये तो कोई बड़ा सा काक आ रहा है, और काक भी कैसा है देखो, क्रो और माउस दोनों तो एनिमी होते हैं। यहाँ पर क्रो अपनी बैक पर उस माउस को बिठाकर ला रहा है, ये कैसी बात है। वो तो एकदम से हक्का बक्का रहेगा और फटाफट फटाफट तालाब में घुस गया। उसको लगा ये कोई जादूगर है, मुझे यहाँ से उठाकर ले गए, तो ये सोचकर टॉर्टोइस तो वापस तालाब में घुस गया। अब काक जो था, लघुपतनक काक, वो अपने माउस को क्या बताता है, तुम जानते हो माउस, मुझे कितने प्रकार का उड़ना आता है, मैं हर प्रकार से फ्लाई कर सकता हूँ। तो कहा कितने प्रकार का फ्लाई होता है, अगर कोई आगे जाकर पायलट बनेगा तो उनको भी ये 8 प्रकार की गति जो है, 8 प्रकार की उड़ान जो है वह याद रखनी है। तो क्या कहते हैं, संपात विप्रपात च, संपात यानी एकदम से सीधे जाना, संपात विप्रपात च रिवर्स में आना, महापातन निपातनम, महापातम, महापातनम यानी जोर से उड़ना, और निपातनम जोर से नीचे भी आना। जैसे जोर से उड़ना है वैसे जोर से नीचे भी तो आना रहता है। फिर कहते हैं वक्रम तिर्यक ऊर्ध्वं च, वक्रम यानी वाका चलना, यानी क्रिकेट डायरेक्शन में जाना, यानी जिगजैग में चलना। वक्रम तिर्यक, तिर्यक किसको कहते हैं, तो कहते हैं वक्र में हम स्लैंट में जाते हैं और तिर्यक में ऊपर से नीचे तक स्लैंट में आते हैं। वक्रम तिर्यक, फिर ऊर्ध्वम, जैसे फ्लाइट होता है, टेक ऑफ भी तो करता है और लैंड भी तो करता है। लैंड आने को बोलते हैं निपातनम, और ऊपर जाने को कहते हैं ऊर्ध्वम, और ऊपर धीरे धीरे गति चलने को कहते हैं वक्रम, और तिर्यक नीचे स्लैंट में आने को कहते हैं तिर्यक। जोर से फ्लाइट जब उड़ती है तो उसको कहते हैं महापातम, और निपातम यानी रिवर्स, निपातम यानी पीछे की ओर आना। फिर संपातम सीधा चलना, और विप्रपातम यानी रिवर्स में आना, और एक है लघुपातम यानी धीरे धीरे उड़ाई लेना, उड़ान भरना, एकदम से नहीं धीरे धीरे उड़ान भरना, इसे कहते हैं लघुपातम। ये 8 प्रकार की गति यानी उड़ान है। और ऐसी उड़ानों को करते करते अंत में यह काक जो था वह तालाब तक पहुंच ही गया। उसने उस अपने फ्रेंड चूहे को वहां पर पेड़ के कोटर में, पेड़ के होलो में रखा, और खुद पेड़ के ब्रांच पर, डाल पर बैठ गया, और अपने मित्र टॉर्टोइस को आवाज दे रहा है, मंथरक मंथरक, अरे तुम बाहर तो आओ, तुम कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड आया हूँ, मैं लघुपतनक आया हूँ। अब उसकी आवाज सुनकर मंथरक बाहर आया कि नहीं आया, ये बात हम करेंगे कल के सेशन में। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज हमारे साथ हरिसिंह दवे जुड़ चुके हैं, पार्थ त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो कल फिर उसने क्या किया, मंथरक बाहर आया कि नहीं, और जो हिरण्यक था वो अपनी परेशानी भी शेयर करने वाला था काक के साथ, वो परेशानी शेयर की कि नहीं, वो वहां से यहाँ तक उड़कर क्यों आया है, ये सारी बातें हम आपको कल के सेशन में बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जीगर व्यास जुड़े हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। पार्थ त्रिवेदी, हरीश दवे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कोई और है, कोई क्वेश्चन है क्या? जी नहीं। ठीक है। अभी हमारे जो श्रोता है, हमारे जो दर्शक गण है, बहुत ही बुद्धिमान है, काक की तरह और हिरण्यक की तरह। उनको कोई क्वेश्चन नहीं रहे, या तो उनकी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रही है इसीलिए उनको कोई क्वेश्चन नहीं, और ठीक है अगर क्वेश्चन बाद में होता है,
आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और कल तक हमारा इंतजार कीजिए, हमारे लिए वेट कीजिए। आज हम आपसे विदा लेते हैं यहीं पर, तो इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।